इसको करना। तो जैन साथियों, जय सिया राम। निर्मल रॉयल एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, कंप्लीट फिजिकल की जो तैयारी है करवाई जा रही है। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो या फिट रहने की करते हो या सैनिक स्कूल के बच्चे हो, आप निर्मल रॉयल एकेडमी निःशुल्क फिजिकल की तैयारी है और पेपर की तैयारी जो है करवाई जा रही है। हाँ, पेपर निःशुल्क नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक दो दो से 4 दिन आप क्लास करिए, उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो ज्वाइन करिए, अन्यथा कोई 10 दिन आपको ट्रायल रहेगी। 10 दिन तक आप फ्री क्लास कर सकते हैं, निःशुल्क। आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप यहाँ पे निःशुल्क तैयारी फिजिकल की किसी भी डिफेंस एग्जाम की, चाहे आरपीएफ हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, अभी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, और आप देख लीजिए आके, खुद प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा और आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बातें सही लगी हो, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और नहीं भी करते आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी, तो आप फिट रहने के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, बिना इक्विपमेंट के, निःशुल्क। आपको जो है कम डाइट में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, भगवान कृष्ण का और जो कर्ण का संवाद था, तो अपन थोड़ा सा रश्मि रथी जो है इसी एक्सरसाइज में अपन चालू कर रहे हैं आज से। तो रश्मि रथी का जो है, ये भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया था, अब मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। भगवान ने कर्ण को क्या है, अपने रथ पे बिठाया। रथ चला परस्पर बात चली, असमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। परि दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोंधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की बिगार। निरसन विष्णु के बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद के मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती, सम्राज्ञी अभी टल सकती। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र इसका उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं कि अगर तू छोड़ दे दुर्योधन का साथ, तो सब कुछ बात बन जाएगी। लेकिन कर्ण तो कर्ण है। अब ये भगवान सब अभी बात करें, फिर कर्ण की बात आएगी। क्या घटनी घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल। बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता शत्रु सहोदर को। अब पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धनेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्मा चिप चमर डुलाएगा। धर्मा जी समझ रहे हो, युधिष्ठिर। पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, अब पंचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दो। तो कन्हैया को हमारे भीख मांगनी पड़ी थी, बताओ। साक्षात त्रिलोकीनाथ को भीख मांगनी पड़ी थी, किससे? कर्ण से। बताओ कर्ण क्या है, मतलब भगवान के सामने अगर देखा जाए तो सबको रचने वाले प्रभु। लेकिन देखो, भगवान मतलब सब कुछ रोकने के लिए भीख मांग रहे हैं।
लेकिन बात नहीं बनेगी क्योंकि कर्ण तो कर्ण है। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोक सके। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ज्ञान व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ उनमें, यह सोचा करता हूँ कैसी होगी वह महाकराल। निज तन से जो शिष को निकाल, अधराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। माँ को अपने कह रहा, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जन्म। वह नहीं नारी कुल पाती थी, क्या है सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, अशुद्ध से समाज बढ़कर प्रिय था। बताओ। हाँ हाँ, ले लो प्रसाद। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, अब माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्वी बनी रही, सब भव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गुरुत से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता हूँ, कै शूद्र पुकारा जाता हूँ। पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती, तब भी तो कटी नहीं। अब मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी प्रदेश प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पा 5 तने फूली फूली, भाइयों को कह रहा, पा 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, अब बिछड़ों को गले लगाती हैं। कितनी बढ़िया बात हो ना। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी मुझ में है, वह साप अभी भी मुझ में है। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पूर्ण चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता है न मेरा सुख, या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनाधुर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। देखो ये बात समझ में आई कि नहीं। जब मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, और सब लोग हुए हित के कामी। पहले तो मुझे सब दुत्कारते थे, अब आज क्या बात होती बताओ। यही कहता हूँ, सब कुछ है अपने कर्म और फल। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंग लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ूं भजूं किसको, अजन्नी वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था पड़ा हुआ, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसको स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निपटा दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। कि भीतर जब टूट गया चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नौ जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। देखे कि सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी आस उसे। अब ये बता रहे हैं कि जो भगवान बोल रहे हैं उसी को जवाब दे रहे हैं कर्ण कि सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा।
रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। जब विपत्ति आनी को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय किसको होगा, इसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही ना सह सकूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। मतलब कर्ण को यह भी था कि अगर मैं संधि कर लेता हूं तो लोग अर्जुन पर भी क्या है उठाएंगे, लांछन लगाएंगे, अर्जुन ने संधिया कर ली है डर के मारे। मतलब कर्ण को देखो तो आदमी समझ नहीं पाता कर्ण कितने महान थे यार, सोचो। मतलब अर्जुन को भी बचा रहे हैं कि मैं ही ना सकूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। क्या सब लोग कहेंगे डर करके ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, असंबंध अनोखा जोड़ लिया। अर्जुन के लिए कहें, बताओ क्या बात है। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान मेरे होंगे, मिट्टी समान लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। ये भी क्या कह रहे हैं, कर्ण मिला तभी पांडव वन को गए थे मेरे कारण। भाई उसी तो दुर्योधन घमंड था। लेकिन नौका तट छोड़ चली, ये बहुत अच्छी लाइन देखो। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, असूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। केशव धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूम मुठ में रस क्या है केशव, यह सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका है, भीतर जीवन का रस फीका है। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते, ऐसा भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विधि विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से बिछरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुगध छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वर वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर। हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाएं गही मैंने, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठारे चलने दूंगा। देखो कितना बछले किसको, दुर्योधन को बोले कि उसका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, उस पर कोई वार न चलने दूंगा। जीत जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, अब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। सोचो बोले बैकुंठ आ जाए तो भी क्या मेरे लिए, उसको भी न्योछावर कर दूंगा, और कुरुपति के चरणों पर धर दूंगा। दुर्योधन के पास धृतराष्ट्र है, सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, पहले बता दिए, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुज बल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रही सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक कुछ क्षण विलास। पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है।
मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय को देते हैं। अप्रसादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। अब महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तब क्षीण। सत्य क्रीट मणिमय आसन करते, मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावात में, पीते सो वरी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज। सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर। सकता ना किसी विधि के उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, और शेर नहीं कीजिए केशव। धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत छट जाने। भगवान कह रहे हैं आप धनुकू की डोरी तन जाने दे, धनु की धनुष की, और संग्राम तुरंत छट जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। इसको गोपनीय रखिएगा। मत कभी दुष्टिन से कहिएगा, जैसे ही इसे दबा रहिएगा। कभी दुष्टिन से मत कहिएगा, इसको हमेशा दबा रहने दीजिएगा। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूटे वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे, असार से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। कि रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन, तुझसा ना मित्र कोई अन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता है भूषण महान। तो जैन साथियों जय सिया राम। ये रश्मि रथी का जो है कृष्ण और भगवान कृष्ण का और कर्ण का संवाद है, तो उसके विषय में जो है ये बात कही गई है। और बहुत ही अच्छा, अगर आपको सही लगे तो शेयर कीजिए। थोड़ी सी कोशिश है, ये आपको मोटिवेशन भी देगी, और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, और ये आगे जारी रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि देखिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को भी पता है। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई बाद में, एक्सरसाइज पहले, ये मेरी बात याद रखिए। अगर आप फिट रहते हैं तो आप 3 घंटे का काम 1.5 घंटे में आप कर लेते हैं, 1 घंटे में कर सकते हैं। तो ये मेरी बात है कि फिट रहना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और भगवान का नाम लेते रहिए और मेहनत करते रहिए। ज़रूर सफल होंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर होंगे सफल। तो जैन साथियों जय सिया राम। भगवान आपकी रक्षा करे और आपको ज़रूर सफलता दिलाए। हमेशा भला करते रहिए, अच्छी चीज़ों से जुड़ते रहिए, सफाई में ज़रूर ध्यान दीजिए, चाहे शरीर की हो, चाहे आपके आसपास हो, चाहे मंदिरों की हो। तो जय हिंद साथियों, जय सिया राम। और कंप्लीट फिजिकल की तैयारी देखिए निर्मल रॉयल अकेडमी में करवाई जा रही है। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर जुड़िए।